Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our 17th lecture. Our today's topic is structure of protein. First one thing, dear students, we should recall in our last lecture we have studied about the basic definition of protein and how proteins are formed. Now we are moving towards the classification and structure of proteins. First of all, dear students, keep in mind three things कि किन बेसिस के ऊपर हम प्रोटीन्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक प्रोटीन जो है वो दूसरी प्रोटीन से डिफरेंट है. इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट कि 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये 10,000 जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स थी ये किन किन बेसिस पे हमने कहा कि ये 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं. फर्स्ट वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. पहली चीज जो हम देखेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. दूसरी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. और तीसरी स्टूडेंट्स हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. मैं वन बाय वन इनको जस्टिफाई करूंगा. फर्स्ट वन, मैंने पहले पॉइंट में कहा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. अगर हम एफ सेंगर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने डियर स्टूडेंट्स इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है, पैंक्रीज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है. एक एंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है. तो फर्स्ट वन थिंग एफ सेंगर ने इंसुलिन को स्टडी किया और उसने बताया कि इंसुलिन कंसिस्टिंग ऑफ टू चेन्स एंड बोथ चेन्स, वन चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड्स and the other chain is consist of 30 amino acids and the total is what 51. It's mean that हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इंसुलिन के अंदर डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 51 है. तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. फर्स्ट वन थिंग, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स, one is consist of 21 amino acids and other one is consist of 31 and the total number of amino acids are 51. Now we are moving towards another example, that is hemoglobin. Okay, dear students, hemoglobin, we know very well that protein is present in red blood cells and specifically it is responsible for the transport of oxygen in our body from head to toe. Okay, यहाँ पे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स हैं. फर्स्ट वन 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स. ईच अल्फा चेन इज कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड्स एंड द सेकेंड वन बीटा चेन्स आर कंसिस्ट ऑफ ईच बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड्स. इट्स मीन दैट 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास टोटल आंसर आएगा दोनों को प्लस करके वो हमारे पास आएगा 574. इट्स मीन दैट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन आर 574. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमने पहली चीज़ देखी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कि इंसुलिन के अंदर 51 और हीमोग्लोबिन के अंदर 574. तो ये नंबर्स की बेस पे हमने इसको जो है वो डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट एक प्रोटीन कंसीडर कर लिया. नेक्स्ट वन थिंग, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हमने लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि एक जर्नल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने आर पुट किया था और हमने कहा था ये अल्काइल चेन के लिए होगा. इन द केस ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड here we will put H.
एंड अब इसको हम ओपन फॉर्म में लिख देते हैं अमोनिया को, आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से NH2 एग्जैक्ट, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन उसी तरह, ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आ गया अल्फा कार्बन। और यहाँ पे इस R की जगह पे जो हमने H पुट किया है, इसी की बेस पे हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को जस्टिफाई करेंगे। इन द केस ऑफ ग्लाइसिन here is H will be available, और in the case of alanine CH3 we will put here CH3, मीन टू से कि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। तो हम सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के, मतलब अगर एक में पहले ग्लाइसिन लगा हुआ है, दूसरे में एलानिन है, तो इसी तरह अगर कोई प्रोटीन 7 अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट कर रही है, 10 पे कर रही है, तो अगर पहले पे ग्लाइसिन है और एक प्रोटीन में 7वें नंबर पे ग्लाइसिन है, तो वो दोनों डिफरेंट प्रोटीन्स कंसिडर की जाएंगी। तो इस तरह से हमने सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई किया कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के, उसमें ग्लाइसिन की लोकेशन क्या है, उसमें एलानिन की लोकेशन क्या है। तो लास्ट डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस चेंज होगा। मसलन एक प्रोटीन में पहले नंबर पे एलानिन है, एक प्रोटीन में तीसरे नंबर पे एलानिन है, तो इस तरह से वो दोनों डिफरेंट प्रोटीन्स कंसीडर होंगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम बेसिक थिंग्स के बाद चलेंगे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। हमने इसको 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, जिसमें हमने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसके अंदर एक A पुट कर दिया, और इसी तरह से मैं यहाँ पे लगाता जा रहा हूँ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब एक लीनियर चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अगर लीनियर चेन में होंगे, स्ट्रेट चेन में होंगे, देन वी कॉल्ड इट एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। कीप इन माइंड वन थिंग, इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई अल्फा हेलिक्स नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा जो है वो रोटेशन नहीं होगी। सिंपली स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इनका सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? हम रिकॉल करें डियर स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, दिस इज रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए, पर्टिकुलर एमआरएनए जो कि डीएनए से फॉर्म होके आया है, जब वो राइबोसोम के पास जाएगा, तो राइबोसोम डेफिनेटली विल रीड द एमआरएनए एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इट विल पुट द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि लीनियर चेन हमारे पास बनेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में अभी जो देखी एग्जांपल्स इंसुलिन की और हीमोग्लोबिन की, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की वहाँ पे बात हुई थी। डायरेक्टली जो है वो हम इनको देखेंगे आगे फर्दर मोर कि किस तरह से इनके अंदर चेंजेस आती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास लीनियर चेन सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम अपनी बुक के अंदर एक वर्ड देखेंगे अल्फा हेलिक्स। व्हाट इज अल्फा हेलिक्स? एमसीक्यू के तौर पे हमने इसको मेमोराइज करना है। अल्फा हेलिक्स, ईच अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 3.6 अमाइनो एसिड्स। किस तरह से, जैसे ये एक प्रोटीन है, उसके इर्द गिर्द इस तरह से ये जो इन्वॉल्वमेंट है एक कॉइल के ऊपर दूसरे कॉइल का, यहाँ से अगर एक अमाइनो एसिड स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड दिस वन इज राउंड अबाउट नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय दैट प्रोटीन, तो यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा इसका इस्तेमाल हुआ, तो 3 अमाइनो एसिड कंप्लीटली इस्तेमाल होंगे
और जो चौथा होगा वो जस्ट 6% पे, जैसे मैंने कहा 3.6 पे कंसिस्ट कर रहा है, तो 6 पॉइंट वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो एक अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट करेगा 3.6 पे, और हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा था ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई राउंड या कुछ और, सिंपल लीनियर चेन में अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रोटीन दूसरी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, और वो कंसिस्ट करती है 3.6 अमाइनो एसिड पे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो हम जैसे जैसे सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी की तरफ आए, हमने देखा उसमें कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट होगी। इसी तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू मेमोराइज, इसके अंदर बॉन्डिंग हम याद रखेंगे। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, और डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल होंगे, और ये जो है एक्स्ट्रा कॉइल फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इस तरह से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी तरह से लास्ट अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ चलें, तो इसके अंदर अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड, और डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इस तरह से सिंपलेस्ट प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स वन की तरफ चली जाएगी। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जिबिट करती है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन दैट जैसे सिंपली यहाँ पे इनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग नज़र आ रही है हमें, तो अमाइनो एसिड्स की अमाइनो एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे अब एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, अल्फा हेलिक्स में हम देखें एक स्पाइरल शेप जो बन रही है, इसी तरह एक स्पाइरल शेप जो है वो टर्शियरी में देखें हम, वो दोबारा से एक एक्स्ट्रा राउंड ले रही है, तो वो एक ग्लोबुलर शेप ले जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन को के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद इंशाल्लाह हम न्यूक्लिक एसिड्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।